प्रश्न पूछा है कि हर दिन सुबह शाम घर में की जाने वाली पूजा आरती धूप क्या घर के वातावरण को पॉजिटिव ऊर्जा देती है या सिर्फ कर्मकांड है? सरसा से हरियाणा से सवाल पूछा है। देखिए, ये सारा कर्मकांड है। जो भी आप सुबह दीपक जलाते हो, जो भी आप रात्रि को दीपक जलाते हो, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। ना भगवान इतना सस्ता है कि तुम्हारे दीपक जलाने से वो तुम्हारी रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका कारण था दीपक जलाने का। दीपक जलाने का ये कारण था कि ईश्वर से जब हम सुबह उठते हैं तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी बुद्धि जैसे ये ज्वाला जल रही है इतनी ही शुद्धता के साथ हम जिएं, हम दूसरों के मार्ग को प्रकाश दें और हमारे मार्ग को भी आप प्रकाशित कर दो। जब रात्रि को भी हम, संध्या को भी हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का कुल मात्र कारण यही था कि प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर मुझे ले जा, मुझे अच्छी अच्छी बातें मेरी खोपड़ी में डाल, बुरी बुरी बातें, विकार की बातें मेरी खोपड़ी से निकाल दे, मुझे दुर्गुणों से मुक्त कर दे और अच्छे गुणों से युक्त कर दे। जो मैं अगरबत्ती वगैरह या सेंट वगैरह या खुशबू वगैरह फैलाते थे या फूलों को तोड़ के लेके आते थे, उसका कारण यही था कि हे प्रभु, हमारी जिंदगी में सुगंध ही सुगंध भरते हैं। ये कर्म कांड है जो आप करते हैं, इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य एक मांग है परमात्मा से। दीपक कर्मकांड है, सेंट छिड़कना, अगरबत्ती धूप लगाना कर्मकांड है, लेकिन सेंट के भीतर हे प्रभु सुगंधी दे और दीपक के भीतर के हे प्रभु मुझे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा, ये प्रभु से एक डिमांड थी। इनके भीतर ये राज छुपा हुआ है। जो हम प्रकाश चलाते हैं, जो हम खुशबू बिखेरते हैं, वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ये भी एक कर्मकांड है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पूजा रूम में बैठ के या कहीं भी जहां हमने जोत लगाई है। ईश्वर तो हर जगह है, पूजा रूम में भी है, आपके रसोई घर में भी है, सब जगह है। हम प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हमारी इस परिवार की बुद्धि को सुमति दे और इस गृहस्थ, हमारे गृहस्थ जीवन को सुगंध से भर दे, हमारी मुसीबतों को मिटा, हमें सुबुद्धि दे ताकि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल भी भोगेंगे, हमारे जीवन में सुगंध भी आएगी। तो इसका ये मतलब था, ये सिर्फ कर्मकांड है और किसी प्रकार का कोई इसके भीतर कोई रहस्य नहीं छिपा है। रहस्य कुछ भी नहीं है। रहस्य सिर्फ इतना ही है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा और हमारे सभी के जीवन के भीतर सुगंध ही सुगंध भरते हैं। ये था इसका कारण। यही दो प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। अब पॉजिटिविटी की बात इन्होंने कही है कि क्या हमारे घर में ये जोत धूप करने से या अगरबत्ती लगाने से सुगंध फैलती है या कोई कर्मकांड है या पॉजिटिविटी आती है? नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। पॉजिटिविटी सिर्फ इस बात की है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। पॉजिटिविटी के लिए आपको एक बात बताता हूं, कई बार भूल जाता हूं मैं। ये मेरे पास मोर पंख पड़े हैं, ये मोर के पंख हैं।
अब अच्छी तरह से दिख रहे हैं ना, ये बाजार से आपको मिल सकते हैं। इसके एक ऊपर टिक्की होती है, ये आपको दिखाता हूं। देखो, इसको टिक्की कहते हैं, इसको टिक्की, ये ऊपर की। इसको आप टिक्की को यहां से काट लें, इस जगह से, ये जहां तक मेरा हाथ जाता है, ये टिक्की को आप काट लें। इस सारे तने से इस टिक्की को अलग कर लें। वो टिक्की को अलग करके अपनी जेब में रखें हर वक्त। ऐसा अगर हो सके तो 10-20 मोर पंख बाजार से मिल जाएंगे आपको, या मोर वैसे भी गिरा देते हैं पुराने पंखों को जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वहां से 10-20 मोर पंख इकट्ठे कर लें। उनको बांध के आप अगर चारों कोनों में रख दें तो सारे वास्तु दोष आपके घर के नष्ट हो जाएंगे। बड़ा सरल फार्मूला है। ये पंख आपको बड़े इजीली उपलब्ध हो सकते हैं। मोर के पंख हैं, चारों कोनों में। हमारे घर के 4 कोने होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उन चारों कोनों में इन पूरे के पूरे टिक्की समेत पूरे के पूरे सारे, इनको ऐसे बांध के, ऐसे किसी भी चीज से बांध दो, रस्सी से बांध दो, खमणी से बांध दो, मोड़ी वगैरह होती है, या किसी धागे से बांध दो, और ऐसे उनको खड़े कर दो। चारों कोनों में सीधे खड़े कर दो। अगर हो सके तो इनको आप कोनों में चिपका भी सकते हो, कोई टेप वगैरह लगा के। सबसे बढ़िया, नेगेटिविटी को भीतर प्रवेश न करने देने का सबसे बढ़िया वास्तु नियम है, जो शायद वास्तु शास्त्रज्ञ नहीं बताते। लालचवश उन्होंने बहुत कुछ करना होता है, और भी उन्होंने बाथरूम पड़वाने होते हैं, आपकी मंजिलें ढालानी होती हैं। तो वास्तु दोष अगर घर में है, उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए सबसे सुंदर फार्मूला, इस प्रकार के 10-20 पंख ले लो। चारों कोनों के लिए 10-10 पंख लगाओगे 40 हो जाएंगे, 15-15, 20-20 लगाओगे 80 हो जाएंगे। तो अच्छे अच्छे पंख ले लो जिनकी पूरी ऊपर की टिक्की साबुत हो। टिक्की के बिना मत लेके आना, टिक्की साबुत हो, और उन पंखों को बांधकर आप चारों कोनों में उनको टेप लगाकर फिक्स करते हैं। वक्त वक्त पर उनको आप जल से धोते रहें, क्योंकि गर्दा है बाहर, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, कोई बाहर से आंधी आ गई, बाहर से गर्द आ गई, करते रहते हैं। वक्त वक्त पे जब आप मकान को साफ करो, घर को साफ करो, कोई बुहारी बोकर निकालो, तो आप उस पंखों को भी धो दिया करो। ऐसे ही 4 कोने, रास्ते में चाहे आपके कितने भी कमरे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं करना है। सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन 4 कॉर्नर्स के अंदर इनको सीधे लगाना है, सीधे। घर में वास्तु शास्त्र का किसी भी प्रकार का दोष आपका नहीं रहेगा। और ये जो टिकिया मैंने बताई ऊपर की, ये आप अपनी जेब में हर वक्त रखें। अगर आपके पास जेब नहीं है तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। औरतों के अक्सर जेब नहीं होती, तो पर्स में भी रख सकते हैं। उनके पास पर्स तो होता है, पर्स के अंदर रख सकते हैं। अपने पर्स में एक टिकिया जरूर रख लें।
दूसरी बात, भगवान कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर सदा ही मोर पंख रखते थे। इसका भी यही कारण था। मोर पंख पॉजिटिविटी देते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। भगवान कृष्ण भीतर अपने तत्व तक पहुंचे थे, उसके कारण तो उनका संशय नाश हो ही गया था। संशयात्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन संशय मत कर। अगर तू संशय करेगा, अगर नेगेटिविटी माइंड में आएगी, संशय का मतलब है मन में नेगेटिविटी आना। अगर नेगेटिविटी मन में आएगी तो तू विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। नेगेटिविटी को मन में ना आने दे। और कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण, जो कि अपने भीतरी तल तक पहुंच चुका है। उसमें स्वभावतया अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए हैं, जो कहता है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तुम न कटते हो, न मरते हो, न जलते हो, न गलते हो। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता, पानी तुम्हें भिगो नहीं सकता, हवा तुम्हें सुखा नहीं सकती। तुम अजर अमर हो। लेकिन फिर भी मोर मुकुट सिर पे रखते हैं। कारण क्या है? सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? सिर के ऊपर इसलिए रखते हैं कि इस टिकिया के अंदर, ये टिकिया रेंज को खींचती है, पॉजिटिव रेंज को। और जब ये पॉजिटिव रेंज को खींचती है तो वो मुकुट बांधा करते थे मेटल का, सोने का हो, चांदी का हो, ये सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं, इंसुलेटेड नहीं होती। इनके भीतर जब वो छोड़ता था उन तरंगों को, टिकिया, मोर पंख की टिकिया जब वातावरण की पॉजिटिव तरंगों को खींचती थी तो वो प्रवाहित करती थी उनके सिर के ऊपर लगे हुए मुकुट के भीतर। और जब सिर के ऊपर लगे हुए मुकुट के भीतर वो ऊर्जा प्रवाहित होती थी तो उनके दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती थी। और दिमाग ही एक ऐसा यंत्र है जो हमारे शरीर और हमारी भावनाओं को संचालित करता है, इसलिए वो सिर के ऊपर लगाते थे। अपने हार्ट के पास रखने से, मैं क्यों कहता हूं अपने हार्ट के पास रखने से, वैसे तो आप सिर के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन लोग बुरा कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब तो बड़ा रोग की कहेंगे लोग। फिर पीछे लोग पड़ जाएंगे चित्तर उठा के कि ये तो गया, हो गया काम। तो चलो ऐसा तो नहीं करेंगे, अपनी जेब में रख दिया काम। उसकी रेंज है आपके हार्ट को ताकत देगी। तो हार्ट को ताकत का अर्थ भी एक मायने में पॉजिटिव रेंज ही होता है, क्योंकि हार्ट के भीतर जब वो रेंज जाएंगी तो आखिर वो सारे शरीर में ही प्रवाहित होंगी, दिमाग में भी प्रवाहित होंगी। तो वास्तु दोष के कारण मैंने बताया कि 10, 15, 20 पंख, मोर पंख पूरे चारों कोनों में चिपका दो, टेप लगा के। आजकल टेप्स आती हैं, वो टेप ऊपर लगा दो, वो पंख वैसे ही खड़े रहेंगे। जब आपने साफ सफाई करनी है घर की तो उन पंखों को भी साफ कर दिया करो, पानी वगैरह छिड़क दिया करो। और एक टिकिया ऊपर की, मोर पंख के ऊपर की, वो काट के अपनी जेब में रख लिया करो। जेब में नहीं तो पर्स में रख लिया करो। पर्स में नहीं तो आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो पर्स भी नहीं है, तो आप कोई थैली वगैरह बना सकते हैं। उस थैली में रख के भी आप अपने पास रख सकते हैं। ढंग आप सोचिएगा कि इसको कैसे रखना है। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात की है, सबसे सरल, बिना किसी लागत के मोर पंख आपको आम मिल जाएंगे गिरे हुए।
वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो और इनसे आप घर की नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हो। दूसरा एक छोटा सा और फॉर्मूला आपको बताऊंगा। मुश्क कपूर की टिकिया आती है, टिकिया, उस टिकिया को आप, मुश्क कपूर की 10-15 टिकिया को वो आप पूजा रूम में रख दिया करें, सिर्फ पूजा रूम में, ये ध्यान रखना, और कहीं नहीं रखना है, सिर्फ पूजा रूम में। वो 10-20 टिकिया मुश्क कपूर होते हैं ना, कपूर की टिकिया, वो चौरस होती हैं, वो पैकेट में बंद आती हैं। 10-20 टिकिया उनकी लेके आप पूजा रूम में रखना। अगर आपके पास पूजा रूम नहीं है तो आप ओपन में भी रख सकते हैं, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं रखना है उसको, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा रूम में रख सकते हैं, ओपन में रख सकते हैं कि लॉबी वगैरह में, लेकिन बेडरूम में नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके कुछ गहरे कारण हैं। मैं कभी फिर इसी वास्तुशास्त्र पे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। अभी वीडियो काफी लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। आपके दोनों तीनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। जो मुर्दा है उसके लिए किए गए कोई भी पुण्य उस तक नहीं पहुंचते, उसके लिए की गई अरदास हम परमात्मा से मांगते हैं। और बाकी सारी बातें समझाई। विशेष नेगेटिविटी के लिए आप एक टिकिया अपनी जेब में रखें या अपनी पर्स में रखें या कहीं भी अपने पास रखें, और अपने घर की वास्तु शास्त्र की किसी भी प्रकार के दोष को, जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं, इसको मिटाने के लिए चारों उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, चारों कॉर्नर्स में, जहां कॉर्नर्स होते हैं, जहां 2 दीवारें बैठती हैं, उनके बीच में आपने रख देना है और वहां फिक्स कर देना है। कभी कभी उनको, जब भी आप सफाई करो घर की, तो उनको भी साफ कर देना है। नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, पॉजिटिविटी मन में लाने के लिए आप अपने पास 1 या 2 भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो। इतने मूर्ख मत हो जाना कि सिर के ऊपर आप, कि बाबा जी ने कहा था, ऐसा काम मत करना। इसको छुपा के रखना कि लोग बिल्कुल ही ऐसा कहना शुरू कर दें, ऐसा काम मत करना। आपको मैंने तत्व की बात समझा दी है, ये आप जेब में रखना, ये छुपा के रखना कहीं भी। इनका इफेक्ट आपको बहुत जगह पे मिलेगा, काफी दूर तक वर्क करती हैं ये चीजें। तो वास्तु दोष को लिए और अपने शरीर के लिए, अपने अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश ना हो, जब भी कभी आप उदास हो तो आप इसको अपने पास रख सकते हो, जेब में, पर्स से निकाल के जेब में रख सकते हो, शरीर के साथ टच करते भी रख सकते हो आप इसको। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे आज विदा चाहूंगा। धन्यवाद।